दोस्तों आज के टाइम पे बालों का झड़ना एक आम समस्या हो गई है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बाल जो है वो समय से पहले झड़ रहे हैं और गंजेपन के शिकार हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से लोग गंजे हो रहे हैं और कैसे गंजेपन को रोका जा सकता है। और अगर लोग गंजे हो गए हैं तो उसका उपचार क्या है, किस तरह से जो है वो अपने गंजेपन को ठीक कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। तो जब हमारे सर में बाल नहीं होते हैं तो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है। और अक्सर लोग जो है किसी से बात करने में हिचकिचाते हैं अगर सर में बाल नहीं होते तो लोग गंजे हो रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है जिससे लोग गंजे हो रहे हैं। दोस्तों पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि लोग बूढ़े हो जाते थे लेकिन बाल जो है वो उनके सर पे रहते थे, लेकिन आज के टाइम पे 25 से 30 साल 40 साल पहुंचते पहुंचते सर के जो है आधे बाल चले जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि प्रतिदिन जो मौसम बदलता है, मौसम बदलने के साथ में कई बारी अगर 30 से 40 बाल अगर आपके डेली गिर रहे हैं और वो भी जड़ से नहीं जा रहे, ऊपरी जो है ऊपर ऊपर से टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, तो आपके वो बाल वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बाल जो है गिर रहे हैं 30-40 बाल और वो भी जड़ से निकल रहे हैं, तो ऐसे बाल जो है वो शायद वापस नहीं आते और फिर उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, फिर आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। बालों को झड़ने के पीछे जो कारण होते हैं उसमें कई सारे कारण होते हैं, लेकिन मुख्य जो कारण होता है वो होता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जिसमें बहुत मुख्य कारण होता है। अनुवांशिकी का मतलब यह है कि अगर आपके दादा हैं, दादी हैं, अगर आपके दादा हैं, आपके पिताजी हैं या आपके परदादा में से किसी को गंजेपन की दिक्कत रही हो, कोई गंजापन रहा हो, तो यह संभव है कि आप भी गंजेपन का शिकार हो सकते हैं। और अगर आपके बाल जा रहे हैं तो शायद आप गंजे हो जाएंगे। और अगर एक फैक्टर होता है, अगर माँ के साइड से अगर आपके नाना है, नानी है, नाना है और आपके मामा हैं, इनमें से अगर कोई गंजा है या रहा हो तो ये भी संभव है कि आप भी गंजे हो जाएं, क्योंकि आनुवांशिकी जो लक्षण होते हैं वो या तो माँ के साइड से या पिता के साइड से आपको हो सकते हैं। घर में 3-4 भाई हैं, अगर मान लो उसमें से एक गंजा है, एक के बाल जा रहे हैं और बाकी ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वो जो है कुछ ऐसा रीजन है। इसमें हो सकता है कि जो अनुवांशिकी लक्षण वो उस भाई में प्रकट हो रहे हों और किसी में प्रकट ना हो रहे हों। तो अनुवांशिकी लक्षण जो है वो होता है मुख्य मेजर रोल निभाता है किसी भी व्यक्ति के गंजा होने में, बाल झड़ने में। दूसरा जो रीजन होता है वो होता है हमारा खान पान। जो प्रोटीन्स, जो मिनरल्स, जो विटामिन्स हमारे बालों को चाहिए होते हैं वो हमें भोजन के द्वारा नहीं मिल पाते और धीरे धीरे बाल जो है वो गिरने लगते हैं और व्यक्ति जो है वो गंजापन का शिकार हो जाता है और सर के आधे बाल चले जाते हैं या पूरे बाल चले जाते हैं। पूरे का मतलब ये नहीं कि हाँ पूरे बाल चले जाते हैं, अधिकतर जो होता है ये बाल जो है वो आगे आगे के साइड के बाल चले जाते हैं। और एक रीजन होता है, जैसे कई लोगों को देखा होगा कि बालों में रूसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। रूसी से क्या होती है, जो जड़ें होती हैं बालों की वो बहुत वीक हो जाती हैं और बाद में फिर धीरे धीरे अगर रूसी लंबे टाइम तक बनी रहे तो जड़ें काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और बाल जो है वो वहाँ से चले जाते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे गंजा होने लगता है, बाल टूटने लगते हैं। तो ये कई सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से बाल जो है वो टूटने हैं या व्यक्ति गंजा हो जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति गंजा हो रहा है, बाल टूट रहे हैं, तो फिर वो कैसे उसको रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है। तो अगर व्यक्ति आनुवांशिकी कारणों से गंजा हो रहा है तो बालों का जो है गंजापन जो हो रहा है उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, इसमें यह है कुछ हार्मोनल टेस्ट, कुछ और जांचें करवा के देखा जाता है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से बाल टूट रहे हैं। अगर उन कारणों पर काम किया जाए तो बालों का झड़ना बंद किया जा सकता है। अगर बालों में रूसी ज़्यादा है, बालों में गंदगी ज़्यादा है अंदर जड़ों पे, स्कैल्प पे, तो उसको ठीक करके बालों को झड़ने से रोका जा सकता है। अगर किसी प्रोटीन्स की, किसी विटामिन्स की, किसी मिनरल्स की कमी की वजह से बाल झड़ रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, उसको देख करके डॉक्टर उस हिसाब से उस मिनरल्स की पूर्ति, उस विटामिन्स की पूर्ति, बायोटिन्स की कमी वगैरह को दूर करके उन दवाइयों के माध्यम से या कुछ शैम्पू के माध्यम से उसको ठीक करके भी रोका जा सकता है। सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपके बाल जा रहे हैं, टूट रहे हैं, तो आप सबसे पहले किसी डर्मोलॉजिस्ट से मिलें और उससे बताएं। फिर वो आपके उन कारणों के को देखेगा, उन रीज़न को, कारणों को पता करके उसको जो है ठीक करने का प्रयास करेगा और आपके बाल जो है जो गिर रहे हैं वो धीरे धीरे रुक जाएंगे और आप गंजेपन के शिकार से दूर रहेंगे।
दोस्तों कई लोगों को देखा होगा आपने, गंजापन हो ही जाता है तो फिर बाद में एक ऑप्शन बचता है जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, वो ये है कि लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। मतलब जहाँ पे बाल नहीं है, जहाँ के बाल चले गए हैं, उस जगह पे जो है सर के पीछे वाले जो बाल, पीछे हिस्से के जो बाल होते हैं, उन बालों को वहाँ से निकाल करके और जो गंजापन का एरिया है जहाँ से बाल चले गए हैं वहाँ पे लगा देते हैं। और फिर धीरे धीरे वो जो बाल लगाया जाता है वो पुराने बाल की तरह जो है ग्रोथ करता है और बढ़ता रहता है और वो लंबे टाइम तक चलता रहता है और वो बाद में शायद गिरता भी नहीं। तो हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो बहुत अच्छा तरीका हो सकता है गंजेपन को दूर करने का, सबसे बेहतर विकल्प। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे मेजर रीजन होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जिसकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे लोग जिनको शुगर की समस्या है, ऐसे लोग जिनको किसी दवाइयों से एलर्जी है, या ऐसे लोग जिनको कोई पेसमेकर वगैरह लगा है, ऐसे लोग जिनको हृदय की कोई गंभीर बीमारी है, ऐसे लोगों को तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने से बचना चाहिए। क्योंकि ऐसे में हेयर ट्रांसप्लांट और सर्जरी की तरह ही उसमें भी व्यक्ति को बेहोश करके 2 से 3-4 घंटे और फिर हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ऐसे में उनके पीछे हेयर जो है जब उनको बेहोश किया जाता है तो उसमें कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। अगर इन सबको ये प्रॉब्लम है, कोई हार्मोनल डिजीज है, कोई शुगर जैसी समस्या है, तो ऐसे लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से बचना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जिनको कोई विशेष दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक बेहतरीन डॉक्टर की देखरेख में, एक बेहतरीन डॉक्टरों की टीम की देखरेख में हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। उनके लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता है। तो ये जो है बातें थी बालों को लेकर के। अच्छा, एक बात और है कि कई लोग बालों में तेल बहुत ज़्यादा लगाते हैं। चूँकि जो बालों की स्कैल्प होती है वो जो है तेलों को बहुत ज़्यादा सोख के उसको वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए तेल लगाने का कोई विशेष मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जिनको लगता है कि बाल बहुत ज़्यादा उनके जो है बिखरे से रहते हैं या उनको बहुत ज़्यादा चमक नहीं है बालों में, तो ऐसे लोग तेल लगा सकते हैं। लेकिन तेल लगाएं तो उसको फिर शैम्पू से धुल लें, साफ कर लें, क्योंकि वो फिर धीरे धीरे जमे रहते हैं बाल स्कैल्प पे और बाद में रोसी वगैरह का कारण बनते हैं। तो ऐसे में इन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपके बालों के बारे में जो जानकारी दी गई आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।